नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु जी को साष्टांग प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय का देवता संयुक्त में तृतीय सूत्र, उपनीय सूत्र सावत्य निदानम। यह सूत्र का उपदेश भी श्रावस्ती में ही भगवान ने किया है। एकमंत, उसी तरह से जो देवता आए, पूर्णतः जेतवन को आलोकित किया, आलोकित प्रकाशित कर भगवान जहाँ थे वहां पर खड़े हो गए। खड़े होकर भगवान के सामने इन गाथाओं को उसने उन देवता ने कहा। क्या कहते हैं देवता? उपनीयति जीवितमप मायु जरूपनीतस् न संति ताना एतं भयं मरणेपेक्षमानो पुण्यानि कैरात सुखावहानीति। देवताओं में और भगवान बुद्ध जी की वाणी में अनेक बार देवता लोग ये कहने के लिए आते थे कि मैं धर्म को जिस तरह से समझता हूँ, जानता हूँ, उस तरह से भगवान मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। इसके प्रति भगवान का क्या मत है, भगवान क्या कहना चाहते हैं, वो यदि कह दे तो और भी आनंद होगा करके। तो देवता संयुक्त में अनेक बार ऐसे सही सूत्र देखने को मिलते हैं कि एक ही गाथा को भगवान ने भी उसी तरह से कहा है, परंतु भगवान बुद्ध जी ने जब कहा है तो मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए कहा है। इस सूत्र का नाम है उपनीय सूत्र। ठीक है, उपनीय का मतलब होता है मृत्यु को पाने वाला। ठीक है, जैसे मृत्यु के लिए जो आता है ना, वह कहते हैं। उपनीय का मतलब होता है अल्प जीवन, जीवन क्षीण हो जाना जो है वह। कहा है उपनीयति जीवितप्पमायु। हमारा जो जीवन है, यह जीवन धीरे धीरे क्षीण होते जा रहा है। हमारी आयु जो है वह अल्प होते जा रही, कम होते जा रही है। हम देखो ना, अभी बचपन की याद करें तो बहुत सा बचपन हमें याद आ जाए, है ना। ये लंबे समय तक याद है। तो ये जो जीवन जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है ना, देखते ही देखते उम्र बीत जाती है, पता भी नहीं चलता कि अरे इतने जल्दी समय बीत गया करके। बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा आने से क्या हो रहा है? आयु कम होते जा रही है, और बुढ़ापे से बचने का कोई मार्ग नहीं सूझता। कोई बच सकता है? कितनी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम चाहे सर्जरी करवा लो चेहरे की, या फिर कोई वो एंटी रिंकल क्रीम जो आती है वैसा लगवा लो, परंतु इससे आयु में कटौती नहीं होगी। आयु से बचने का जो है, जड़ बुढ़ापे से बचने का कोई मार्ग नहीं सूझता है। तो यह जो आगे बुढ़ापा होने के बाद हमारे मन में एक बात आ जाती है कि आज न कल तो मर ही जाएंगे। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, बूढ़े हो जाने के बाद पता चलता है कि बस अब अंतिम समय चल रहा है। हम यदि युवक हैं, जवान हैं, यदि उस तरह का बुढ़ापा नहीं आया तो ये बात हमें समझ में नहीं आएगी। परंतु जिन्हें ये बुढ़ापा आ चुका है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये चलते रहता है कि अरे कितने दिन बचे हैं क्या पता, कब मेरी मृत्यु हो जाए कुछ नहीं मालूम। तो जितना जल्द से जल्द अपने जो कार्य बचे हैं, बेटे की शादी, बेटी की शादी, नाती पोतों को देखना, धन जमीन जायदाद का बंटवारा, जितने झगड़े फसाद करने हैं, सोना चांदी बनाना है, सब कर लेने की इच्छा जो होती है, वो बुढ़ापा होते होते बहुत प्रबल हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि मृत्यु सामने दिखाई दे रही है। तो जब ये मृत्यु सामने दिखाई देती है, तो देवता ने क्या कहा कि ऐसे समय में तुमने क्या करना चाहिए? जब मृत्यु सामने दिखाई दे, जब बुढ़ापा रुक नहीं रहा और इसे रोकने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, तो देवता कहते हैं कि ये जो सुख देने वाला पुण्यानि कैराथ सुखावहानीति एतं भयं मरणे पेख मानो। इस तरह से भयानक लगने वाली इस मृत्यु के सामने आने पर
पुण्य आने का इरादा, पुण्य को करना चाहिए। सुखवान, जो सुख को प्रदान करता है, यानी उस समय भी सुख की प्राप्ति के लिए हमने पुण्य को करना चाहिए करके ये देवता कहते हैं। अब ये तो एक देवताओं के द्वारा कहा गया है। भगवान की वाणी और भी सुंदर है। भगवान कहते हैं कि ये देवता उपनीयति जीवितमप्पमायु, हमारा जो जीवन है ये क्षीण होते जा रहा है। हमारा जो जीवन है अल्पायु होते जा रही है, जिंदगी जितनी बची है वो कम होते जा रही है। जरूपनीत सनसंति वकाना, ये जो बुढ़ापा हमारे ओर आ रहा है दौड़ते हुए, ये बुढ़ापा चल कर आ रहा है, इसे रोकने का हमें कोई मार्ग नजर नहीं आता। ऐसे समय में एतं भयं मरने पे खमानो, ऐसे समय में जो मृत्यु का भय दिखाई दे रहा है, ऐसे समय में लोकामिसं पजहे संति पे कोति, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ऐसे समय में तुम्हें जिस कार्य से शांति मिले, ऐसे, या फिर तुम्हें यदि मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, तो तुमने क्या करना चाहिए, ये सांसारिक काम भोगों के प्रति या फिर काम भोगों को त्याग देना चाहिए, कहते हैं भगवान। क्या कहते हैं भगवान कि जितना भी इस लोक में काम भोग दिखाई देता है उसको त्याग देना चाहिए। हमें कुछ समय पहले चर्चा किए थे उस सूत्र में। भगवान ने महाप्रजापति गौतमी को क्या बताया था कि महाप्रजापति, जिस धर्म में, जिस बात से संसार से त्यागने की इच्छा जागती है, संसार के मोह को त्यागने की इच्छा जागती है, भाव से परे जाने की, निर्वाण की बात होती है, ऐसा धर्म का उपदेश भगवान के द्वारा किया गया है। इसमें क्या भगवान कहते हैं, केवल पुण्य करने के लिए तो देवता ने कहा, भगवान कहते हैं सांसारिक काम भोग जो है इसका परित्याग कर दो, इसमें तुम्हारा हित है, कहते हैं इसमें तुम्हारा हित है। परंतु यह बात हमें नहीं समझ में आती। इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि धर्म का मार्ग हमारे सामने भी पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है। हम धर्म को भी, बुद्ध की वाणी को भी केवल एक माध्यम की तरह या फिर किसी एक विशेष व्यक्ति ने बताई है उतना मानते हैं। मुक्ति निश्चित ही प्राप्त की जा सकती है, ये भाव अब तक हमारे मन में स्थिर नहीं है। वो आने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, उसे जानने के लिए ही यदि कोई कोशिश करता है, उसे पाने की कोशिश करता है, तो वो भगवान बुद्ध जी की वाणी को, धर्म को इस तरह से समझ पाएगा। तो भगवान ने इस सूत्र में क्या बताया कि सांसारिक काम भोगों को त्यागना चाहिए। सांसारिक काम भोगों को त्यागने की क्यों बताते हैं भगवान। सांसारिक काम भोग क्या है, तो काया, वाणी, मन, इनसे भोगी जाने वाली वस्तु, सांसारिक भोग जो है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए इस सांसारिक भोगों को त्यागना आवश्यक है। सांसारिक भोगों को त्यागना यानी ये मतलब नहीं कि भिक्षु ही बन जाना, भिक्षु नहीं बन जाना, नहीं। आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये मार्ग ही सांसारिक भोगों को त्यागने के लिए बताता है। अभी वर्तमान में देखिए संपूर्ण संसार जिस तरह से चलमान हो रहा है, कैसे कि भोगों को भोगने के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी मन की शांति के लिए उपाय नहीं हुए हैं। जितनी भी सांसारिक भोग है, देखो पहले की तुलना में अभी भोगने की इच्छा अधिक है। आंखों से भोगा जाने वाला जो सुख था, अब वो कई गुना बढ़ गया है। अब तुम्हारे मन को मनोरंजन करने के लिए अनेक प्रकार की फिल्में आ गई हैं, अनेक प्रकार की वीडियोस देखे जा सकते हैं। छोटा सा मोबाइल है कि तुम 24 घंटा उसके सुख को भोगो। सांसारिक भोग आंखों से देखा, कान से सुने जाने के लिए ऐसे ऐसे इन्वेंशन हो रहे हैं कि सुना जाए। पहले बड़ा ही दुर्लभ हुआ करता था कि कुछ सुन लेकर, पर अब ये भोगने की जिस दृष्टि है, कितना आ गया कि तुम हैंड्स फ्री लगा लो, तुम्हारी बाजू में कोई नहीं सुन पाएगा, बिल्कुल कान में लगाकर तुम जिन दिन भर सुनो,
सब भी वह है। भिन्न भिन्न प्रकार के पहले गांव में रहे तो उनका जो खाना था उतना सीमित था। प्रतिदिन आ, दाल चावल रोटी जो बनेगी, थोड़ा सा मिर्ची का ठेचा बनेगा, चटनी बनेगी, भाकर बनेगी चूल्हे पर, वो हो गया। कई बार महीनों में कई एक बार कोई रिश्तेदार आ जाए तो थोड़ा सा मिठास वाला खाना अलग से बन जाए, उतना ही। अब अब हम अपनी नाक से सूंघने वाला, जीवा से चखने वाला फूड देखते हैं। तो हम होटल कैसे प्रेफर करते हैं? जहां फ्रेश हमारे आंखों के सामने बन रहा हो। देखा जाता है किसी भी भारत में भी किसी भी कोने में चले जाओ, घर के बाहर निकलते ही तुमको गोलगप्पे खाने से लेकर चाट से लेकर तो बारबेक्यू, मोमोज, सारी चीजें, और दुकानों से खुशबू आ रही है, नासिका से भोगा जाने वाला। ये है, ये क्या हो रहा है कि ये सांसारिक भोगों को भोगने के लिए अधिक अधिक उत्साहित किया जा रहा है। पहले एक कई महीनों में एक बार तमाशा आ गया गांव में तो कई बाइस्कोप की फिल्म दिखा दिए तो उतनी ही। अब नहीं, अब बहुत अधिक है। तो इस कारण से हो क्या रहा है, हमारे कंसंट्रेशन का, हमारे मन को एकाग्र करने का भाव भी धीरे धीरे घटते जा रहा है। पहले ऑफिस में 10 घंटे बैठने वाला व्यक्ति आज वर्तमान में युवक को बता दो कि 10 घंटे बैठे तो वो उतना टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल काम है। अब ये आसानी चाहिए, नई पीढ़ी के लिए बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि सांसारिक भोगों को इतना सरल बना दिए हैं। शरीर से किया जाना स्पर्श, तो जितना कंफर्ट मिले उतना है। काम का स्पर्श तो है ही, इतना कर दिए हैं अभी कि अभी कोई ये नहीं, शादी की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ऐसे एप्लीकेशंस बना दिए हैं जहां पर तुम जाओ मिल जाएगा, जवान बूढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये सांसारिक भोगों के प्रति इससे क्या हो रहा है, निरंतरता से बांधा जा रहा है हमारे मन को। तो मृत्यु के सामने भय आने पर क्या करता है आदमी? तड़फड़ाता है, कुछ नहीं कर पाता, करने के लिए कुछ नहीं बचता, और जब कुछ नहीं बचता तो रोते रहता है। इसीलिए धर्म में आए व्यक्ति ने मुक्ति की यदि इच्छा चाहते हैं तो सांसारिक भोगों को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए, कि जैसे तैसे हो, धीरे धीरे हो, मैं इन सांसारिक भोगों को त्याग दूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप खाने पीने से छूट जाए, इसका मतलब ये नहीं कि पारिवारिक सुख से छूट जाए, नहीं। सांसारिक भोगों का मतलब त्यागने का मतलब है कि आवश्यकता और आवश्यकता से अधिक की चाहत, इन दोनों में अंतर है ना, वैसा ही उसे छोड़ देना चाहिए। कि जीवन जीते समय आर्य अष्टांगिक मार्ग में जितनी नियत बात बताई गई, जितनी कही गई बात बताई गई है, तो क्या बताया गया है कि सम्यक वाणी, तो वाणी का उस तरह से होगा। नैष्कर्म्य के लिए, अपने जीवन की सुध बुध के लिए शराब मदिरा उसका नाम नहीं लिखा गया है, पर क्यों? क्योंकि यदि शराब मदिरा पीता है, अपने मन को भ्रष्ट करता है, तो चल ही नहीं सकता धर्म पर। इसलिए उसे संपूर्णतः पहले ही बाहर कर दी है। फिर सम्यक वाणी है, सम्यक कर्मांत है, सुख को भोगना है परंतु हिंसा से परे होकर, चोरी से परे होकर, व्यभिचार से परे होकर, सांसारिक त्याग जो है, सांसारिक सुख को छोड़ना है, वो इसी तरह से है। वो करके फिर धीरे धीरे अपना मन समाधि के लिए एकाग्र करते हैं। इस तरह से इस सांसारिक भोगों को छोड़कर इस लोक के लिए जो भोगने की इच्छा है, इसे त्याग देने से क्या होगा कि वह जो निर्वाण का सुख है उसकी पाने की हमें सुगमता आ जाएगी। तो देवता क्या कहते हैं कि जब आयु घट रही हो, जीवन क्षीण होता जा रहा है, जब बुढ़ापा रोकने का कोई हमको भाव न संभवता नहीं नजर आ रही है, और मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, तो क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुण्य करने से सुख मिलेगा। तो बुद्ध जो है वे केवल सुख की बात नहीं, बुद्ध भगवान क्या कहते हैं, निर्वाण की बात कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जब मृत्यु सामने दिखाई दे रही हो, ऐसे समय में हमने लोकामिशन, लोक का आमिष जो है, लोक को भोगने की जो इच्छा है, इसे
छोड़ देना चाहिए। शांति पे खोती, शांति का, मुक्ति का, निर्वाण का सुख पाने की इच्छा रखते हुए इन भोगों को, लोकामिश, लोकामीश जो है, लोक के बंधन जो है, संसारिक भव भोग है, इसको त्याग देना चाहिए। तो इतना कहने के बाद देवता बड़े संतुष्ट हुए कि हाँ, भगवान ने कुछ चीजों को कहा, भगवान ने हमारी बातों को और अच्छे से फिर बता दिया। कैसे? कि यदि मैं कह रहा था केवल पुण्य करना चाहिए, तो हम जैसे भंते जी लोग अनेक बार उपदेश करते समय यही बताते हैं कि उपासक, पुण्य करो, मुक्ति आज ही मिले आवश्यक नहीं, पर पुण्य करो। परंतु भगवान तो तब स्वयं विद्यामान थे, इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुक्ति की इच्छा करनी है तो संसार को त्यागने का साहस भी रखना पड़ेगा, सांसारिक भोगों को त्यागने की इच्छा रखनी पड़ेगी। तो उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग को यदि कोई समझ जाए तो धीरे धीरे अपने से ही वो बात छूटती है, अपने से ही छूटती है। कोई रट्टा मारे कि मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग को पढ़ रहा हूं, उससे नहीं छूटेगी, उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो यदि मैं किसी उपासक से पूछ लूं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग में आप हम जैसे कहीं किसी भी बौद्धों से पूछो तो कहते हैं कि मध्यम मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, वो कह देगा। परंतु उसका इस्तेमाल कैसे करते हो तो कोई नहीं बताए। क्यों? क्योंकि उससे अभी तक वो समझ में नहीं आया है, हमें अभी तक वो समझ में नहीं आया है। सम्मा दिट्ठि, हम मान लेते सम्यक दिट्ठि है, सम्यक संकल्प हम में कैसे है? तो हम उपासकों ने क्या चिंतन करना चाहिए कि ये मेरा सम्यक संकल्प कैसे मजबूत बने, ये सम्यक संकल्प जो है इसकी पूर्ति मैं कैसे करूं। चिंतन करना चाहिए सम्यक संकल्प क्या है, तब जाकर इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए, इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए जो वाणी का इस्तेमाल है वो सम्मा वाचा है। इन संकल्पों की पूर्ति के लिए, तीन प्रकार के संकल्प बताए ना, उन संकल्पों की पूर्ति के लिए सम्मा कर्मांत जो है वो इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए, समाजीव जो है, आजीविका जो है, परिशुद्ध आजीविका जो बताई गई है, वो आजीविका भी इसी संकल्प की पूर्ति के लिए। व्यायाम अभ्यास किस लिए है? वही संकल्प संकल्प की पूर्ति के लिए। और स्मृति का अभ्यास जो सती है, सतीपट्ठान है, वो क्या करता है? वह भी इसी की पूर्ति करता है। समाधि सुख में क्या है? इस संकल्प को पूर्ण किया जाता है, उसको समझना चाहिए। ठीक है। तो यदि भविष्य में हम सतीपट्ठान का अभ्यास करते समय या आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते समय इस संपूर्ण आर्य अष्टांगिक मार्ग को विग्रह करते हुए अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो इस बात को ध्यान में रखो कि उपनिषद सूत्र में भगवान ने कहा है कि जब मनुष्य का आयु खत्म होते जा रहा हो और जब बुढ़ापे से बचने का कोई उपाय नहीं नजर आ रहा हो, तो ऐसे समय में जब मृत्यु सामने दिखाई दे रही हो, यानी आज न कल मृत्यु आएगी, तो जब मृत्यु सामने दिखाई दे रही हो तो व्यक्ति ने मुक्ति की इच्छा रखते हुए, निर्वाण की इच्छा रखते हुए सांसारिक कामों को, भोगों को त्यागने की तैयारी करनी चाहिए, सांसारिक काम भोगों को छोड़ने की इच्छा जगानी चाहिए। तो ये उपनीय सूत्र आप सभी को इस बुद्ध शासन में सांसारिक सुख को त्याग कर निर्वाण की प्राप्ति के लिए, निर्वाण के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।